अच्छा जी, मेरा नाम है मोहब्बत साइन कर लिया आपने, ये बताएं ये वो किस तरह हुआ, फिर उस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम कर दिए और फिर चाइना कैसे पहुंच गई और वहां आपके मुजस्मे कैसे बन गए? ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। अच्छा देखिए, मेरा नाम है मोहब्बत का, मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये फिल्म इतनी कामयाब होगी और वर्ल्ड वाइड कामयाब होगी वो, ठीक है। तो बस अल्लाह ने करम किया और वो किया कि जो मैं कभी नहीं सोच सकता था। मेरी इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, ठीक है ना। पैसे नहीं इतने मिले, लेकिन कि शोहरत बहुत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आप कहीं जाते हैं पूरी दुनिया में, अगर आपकी शनाख्त हो, आपको फॉरेनर्स भी पहचान रहे हो, चाहे वो जापानीज़ हो, अमेरिकन हो, वो अरबी हो, कोई भी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री की वजह से हो ना सारा। तो फिल्म लगी जनाब, शुरू 3-4 दिन फिल्म वीक थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। कोई इतना रिस्पांस नहीं था फिल्म का। अच्छा। अब देखो ना, उस ज़माने में तो ये होता था कि 4x6 का एक अखबार में ऐड आता था बस। ठीक है। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये सारी ये चीज़ें तो थी, कैंपेन्स नहीं थी, ये कैंपेन्स नहीं थी, कैंपेन नहीं थी सारी। बिल्कुल। तो लोगों के रवैये बदल गए 4 दिन में। अच्छा। लोग मुझसे मिले ना सही तरीके से, क्या हुआ? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा, क्या हुआ? तो लोगों ने मुझे बताया कि फिल्म आपकी अच्छी नहीं गई। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। बस फिर 4-5 दिन के बाद फिर वो जो फिल्म चली है वो, तो फिर वो ऐसे चली है कि गुलिस्तान सिनेमास का मेन थिएटर था, लिटरली ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता था वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बहुत। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है ना इंडस्ट्री की, वो बहुत गलत है। अच्छा। वो ये है कि हम आर्टिस्ट के टैलेंट को फिल्म के चलने या ना चलने पे देखते हैं। ठीक है। आर्टिस्ट अगर टैलेंटेड है तो एक फिल्म नहीं चली, आप दूसरे में ले, आप तीसरी फिल्म में ले। मतलब सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी मिसाल जो है, द मोस्ट लेजेंड आर्टिस्ट दिलीप साहब, पहली फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई जी। मेरे ख्याल है जवाहर भाटा थी शायद। 2-3 साल बेकार रहे। फिर शौकत हुसैन रिजवी साहब ने उनको कास्ट किया। लोगों ने कहा भी कि भाई ये तो फ्लॉप हो गया उसके, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टैलेंटेड बंदा है। दिलीप साहब ऐसे हिट हुए कि मरते दम तक वो हिट रहे, वो एक नाम बन गया, एक लेजेंड, ठीक है। तो हमें अपनी इस स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। इससे बहुत टैलेंट्स आए, वो बहुत टैलेंट्स आए, तो मुझे अफसोस है इस बात का। एक मैंने पंजाबी फिल्मों की तरफ आना जी जी। कि रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका, हाँ। और वो एक दकीक उर्दू और अचानक पंजाबी फिल्में, वो किस तरह मैनेज किया आपने और कितनी मुश्किल पेश आती थी पंजाबी बोलने में और सुल्तान रई के सामने खड़े होकर पंजाबी बोलने में? उससे पहले एक सवाल ये ले लें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हीरो गुलाम मोहिउद्दीन का मुजस्मा चाइना में लग जाता है, वहां डब होकर फिल्म रिलीज होती है, चाइना मुजस्मा लगा देता है, और जिस कंट्री का वो हीरो है वहां मुजस्मा क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान में क्यों नहीं आपका मुजस्मा? ये बताइए। देखिए, एक बात अभी मैंने, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इशारा दिया था आपको, टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। और जितना टैलेंट सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में नहीं है। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए अपने मुल्क की तारीफ कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। दूसरे मुल्क के लोग भी कहते हैं कि जितना टैलेंट आपके पास है हमारे पास नहीं, वो कदर नहीं है हमारे पास। ये बड़ा मसला है। और ये सारे काम जो होते हैं ये ऑफिशियल लेवल पे होते हैं। तो पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा कि जब हमारे टैलेंट की, हमारे आर्टिस्टों की, हमारे अदीब हैं, साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उनकी कदर करेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं है। और ये जब ऑफिशियल लेवल पे ऑन करेंगे, आवाम खुद ब खुद उनको, शायद 27वीं तरमीम के बाद टैलेंट की कदर हो जाए। अभी तो 26वीं तो तरमीम चल रहा है, अभी 26वीं तरमीम यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को 27वीं तरमीम में रखा जाए। शायद अच्छा सर, highlight किया ये जाए। सुल्तान रई का दौर आ गया। हाँ जी। अब सुल्तान रई जो है पंजाबी फिल्मों के उस वक्त पूरे एक किंग है, और आपका आमना सामना शुरू हुआ है और 70 से 80 फिल्में आपने उनके साथ की। जी। वो दौर कैसा था और किस तरह वो उन बड़कों का आपने मुकाबला किया? और फिर उनके मर्डर के बाद, उनके कत्ल के बाद फिर आप कुछ अरसे के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गए, उसकी वजह क्या थी? कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, अब भी यहीं हूँ, मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है।
अब मैं अभी भी कर रहा हूँ, अब तो काम ही ख़त्म हो गया। आगे होता है पिछले 10-15 साल से कोलैप्स कर गई इंडस्ट्री, लेकिन जो अच्छी मूवीज़ होती है वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने 6-7 फिल्में छोड़ी भी हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए, वो मैंने छोड़ दी। जो करनी चाहिए थी वो मैं कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली पंजाबी फिल्मों में जो ना एक लाउडिज्म होता है, यस यस यस, हैवी लाउड ड्रामा, ये वो जी। सारा कुछ होता है। और जिसको कहते हैं ना कि खड़ी खड़ी फिल्म, हाँ। गर्म फिल्म होती है पंजाबी। तो आपकी रेडियो की ट्रेनिंग तो काम आ गई आपकी उधर। हाँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। और जब मुझे ऑफर होती थी तो मेरी कोई टर्म्स कंडीशन होती थी। मेरी पहली फिल्म थी मतलब अमानत, वो एक सोशल फिल्म थी रंगीला साहब की, वो भी मेगा हिट फिल्म थी। फिर यूनुस मलिक साहब ने मुझे कास्ट किया आखिरी जंग में। आखिरी जंग, जी हाँ, जिससे जो नीली नादरा की पहली फिल्म थी और दोनों मेरे साथ पहली दफ़ा हीरोइन आई। तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट रखा हुआ था, लाचा कुर्ता विग ये वो। मैं कहा मलिक साहब ये मैं नहीं करूँगा, कह लेकिन यही चलता। मैंने कहा ये नहीं चलता, आप लोग एक ही डगर पे चल रहे हो। मैं आऊँगा, ऑब्वियसली मैं यंग था, 84-85 के, सब मुंडा खुंडा जिन्होंने कहते हैं ना, वो बुलंगड़ा जाओ। मैं कहा मैं आऊँगा अपने हिसाब से करूँगा। कह लें आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जीन्स पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा, रफ टफ ये वो, जो मेरा उर्दू फिल्मों का है हिसाब किताब, एक्शन फिल्मों का, आंधी और तूफान, आंसू और शोले, आतिश, ये सारी फिल्में। तो कहने का अच्छा देखते हैं। एक दिन उनका फ़ोन आ गया, कहने मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जाए आगे घर, कहने तू सही कह दो, वही करेंगे जो आप कहते हो। अच्छा गुड। मैंने लोगों से मशवरा किया, लोगों ने कहा यार वो ठीक कहते हैं। उसके बाद फिर वो हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर वडेरा स्टार्ट हुई, उसमें भी मैंने यही रखा। उसमें भी दाऊद भट्ट साहब के साथ मेरी बहस चलती रही 15 दिन। मैंने कहा भट्ट साहब रूटीन वाला काम मैं नहीं करूँगा, मैं चेंज करूँगा। वो भी मान गए। भाई ये जो एक कॉन्फिडेंस था ना मेरा, और उन लोगों का कॉन्फिडेंस मिशन आता, उसने मुझे सपोर्ट दी। फिर वहाँ से चला। अब उसके बाद क्या हुआ कि राय साहब कहने लगे यार मैं भी जीन्स पावांगा, मैं भी जैकेट पाऊँगा। राय साहब नहीं, तुसी नहीं सूट करोगे, अच्छा। तुसी अपना काम करो, गुल्लू साहब ने अपना काम कर। अच्छा, तो ये हुआ। तो बात थोड़ी सी ये है कि एक अच्छे काम के लिए आपको आर्गुमेंट्स करने पड़ते हैं। राय साहब ने फिर वो जीन्स पहनी भी ना, हैट जीन्स अक्सर फिल्मों में नजर आए वो। पहने भी है और उन्होंने, आप लेकिन इंस्पेक्टर का रोल करते थे ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा सुल्तान रहीम। आपने ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर्स के रोल जी। किए हैं ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ फिल्में थी। अब हुआ ये ना, देखो वो एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। राइट। मसलन सूदी भट्ट साहब की फिल्म थी, एक माजू फिल्म थी, और एक दो फिल्में और थी, वो हो गई सुपरहिट। अब वो बन गया सिलसिला कि एक पुलिस ऑफिसर, जब मैंने छोड़ने की, मैंने कहा यूनिफॉर्म मैं नहीं पहनूंगा। फिर उसके बाद जावेद शेख ने भी पहनी, फिर नदीम साहब ने भी पहनी। एक फार्मूला बन गया था कहानी का। सर सुल्तान रही जो हैं उनकी तो कोई याद शेयर करें हमारे साथ, कोई एक्सपीरियंस, कोई मजेदार वाकया। कोई वाकयात राय साहब के साथ जी। ऑन सेट, वैसे जिंदगी के। सुल्तान रही राय साहब का ये होता था कि मतलब मेरे साथ काम करके बहुत खुश होते थे, और कभी कभी मेरा उनके साथ क्लैश भी होता था।